नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जियोपॉलिटिकल अपडेट फॉर द डेट 5th ऑफ जुलाई 2025, 5 तारीख जुलाई 2025 का जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की टीआरपी रेटिंग्स के बारे में। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि एक ड्राफ्ट आउटलाइन बनाया गया है जहां पर जो आपकी टीवी रेटिंग्स हैं, टीआरपी रेटिंग्स हैं, इनको करेक्ट करने की पूरी एक कोशिश की जा रही है। आप सबको पता है हमारे टीवी चैनल्स में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, सारे नंबर 1 हैं, ठीक है? एवरीबॉडी इज़ नंबर 1, कोई नंबर 2, नंबर 3 नहीं है, बट एक-दूसरे को नंबर 2, नंबर 3 दिखा के सबको एक ये गेम यहाँ पर चल रहा है। टू अ पॉइंट वी आल्सो सी कि जो सैंपलिंग डेटा लिया जाता है इस रेटिंग के लिए, इट इज़ ओनली 55,000 पीपल। अब देश में कितने लोग हैं, उसके अंदर कितने लोगों के घर में टीवी है, कितने लोग ये चैनल्स देखते हैं, उसके अंदर से सिर्फ 50,000 लोगों का अगर आप डेटा लोगे, तो व्हाट काइंड ऑफ अ रियलिटी डेटा रियलिटी दैट यू विल बी गेटिंग, ये आपको भी समझ में आना चाहिए। नाउ यू कैन इमेजिन कोई भी मतलब गाँव-गाँव में तो जाते नहीं होंगे। ये सिर्फ एक सेट सैंपल डेटा है और ये भी पहले खबरें आई हैं। आई वोंट नेम व्हिच चैनल बट हमको ये चीज़ पता है कि सम टीवी चैनल्स ने जाके इन लोगों को पैसे-पूसे खिलाए थे फॉर अ पॉजिटिव वोट। ठीक है? पैसे-वैसे चल रहे हैं, स्क्यूड रेटिंग्स हैं, सारा कुछ टेढ़ा-मेढ़ा। दिस वाज़ अ होल नेक्सस व्हिच वाज़ टेकिंग प्लेस। अब ये नेक्सस क्यों था? इट इज़ नॉट जस्ट टू बोस्ट कि भैया मैं सबसे नंबर 1 हूँ। ये है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का नेक्सस, जो एक 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है इस देश के अंदर साल की। इन रेटिंग्स के ऊपर एडवर्टाइजिंग कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं और उससे लैक्स एंड लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस, नॉट जस्ट द फर्स्ट साइनिंग अमाउंट, उसके बाद कंटिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दिस एंड दैट, काफी सारी चीजें, प्रोडक्ट लॉन्चेस से लेकर ब्रांड एम्बेसडर से लेकर क्या क्या नहीं होता। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस आफ्टर दैट। सो देर इज ह्यूज बिग मनी इन्वॉल्व इन दिस इंटायर गेम, जिसको कुछ रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज दिस टिल नाउ वॉज अ कंप्लीट फिक्स्ड मैच था कि हमने ये देखा है कि सारे टीवी चैनल्स नंबर 1 हो जाते हैं भाई। हाउ कैन एवरी टीवी चैनल बी नंबर 1? ठीक है? नाउ सोशल मीडिया की अगर आप थोड़ा-सा मैं डेटा एनालाइज़ करता हूँ, उसके अंदर कई लोगों का मानना है कि भाई इट्स अ गुड मूव, इसको रिफॉर्म करना चाहिए, बट इसको फटाफट करके खत्म नहीं करना चाहिए, इट शुड बी डन रियली प्रॉपर्ली। ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया टुडे आर कंसर्न्ड अबाउट। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं भाई, पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के पास आप सबको पता है कि एक बड़ा नया ड्रीम आया है कि भाई ट्रंप से हमने क्रिप्टो करेंसी की डील कर ली है। और ये डील इतनी बढ़िया है कि ट्रंप के साथ क्रिप्टो करेंसी डील कर ली। ठीक है, इनको लगा भैया आप तो प्यारे-न्यारे भैया, ट्रंप की जेब में हमने चीज़ें डाली, सब हम बस क्रिप्टो करेंसी बनाएँगे और बल्ले-बल्ले उसके बाद। उनको कम से कम देखिए, बहुत इनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए पैसे। उसके लिए गए आईएमएफ के पास कि सर थोड़ा वो हम ये करना चाहते हैं, आप ज़रा हमारे को कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दीजिए। आईएमएफ ने बोला भैया भाई साहब ऐसा है, हेलो, 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 ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या डाला था प्रपोज़ल में कि हम सब्सिडाइज़ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है? जो भी बिटकॉइन माइनिंग करेगा हम उसको सब्सिडाइज़्ड इलेक्ट्रिसिटी देंगे। आईएमएफ ने बोला भाई साहब हैंग ऑन, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट माँग रहे हो उसको करने के लिए, हम 6 महीने तो बिल्कुल नहीं दे सकते। आप 3 महीने के लिए एक स्मॉल लेवल पे ट्राई करके हमको बताइए कि आपका आता क्या है, ठीक है? क्योंकि आईएमएफ को भी पता है टेढ़े-मेढ़े काम करेगा उसके बाद। अब देखिए आईएमएफ ने बोला कि अगर आप इस चीज़ को लेके जाएँगे तो 4.5-5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आपका डेट, सॉरी, 4.5 से 5 बिलियन रुपीज़ का आपका डेट इंक्रीज़ होगा इन अ सर्कुलर डेट पैटर्न। तो इसमें पाकिस्तान को पैसे पता नहीं कितने बाद में मिलेंगे और कितने पब्लिक के पास आएँगे, लेकिन गेम तो वहाँ पर खराब ही है, आपको पता ही है कैसे चलता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चक्कर है। चक्कर ये है कि पाकिस्तान का एफएटीएफ रिव्यू होने वाला है। ठीक है? एफएटीएफ का अगर रिव्यू होगा, उसके अंदर अगर आपको सबको पता है कि भई क्रिप्टो करेंसी का बहुत अच्छा नाम नहीं है और भारत की तरफ से काफ़ी हद तक गेम हमने वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आगे कुछ होता है, नहीं होता, वो तो टाइम ही बताएगा, बट एक तलवार इनके सिर के ऊपर है। नाउ इसके अंदर ये तलवार जो होती है क्रिप्टो करेंसी के तहत में, इनको कंप्लायंस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अमेरिका इनकी तरफ से ये जितने रिसोर्सेज हैं और जितना ये चीज़ें पूरा गेम खेलना चाहता है, और इसके अंदर ट्रंप का अपना भी स्टेक है इसके बारे में, तो काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। आसिम मुनीर जाके लंच खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इसके लिए अगर पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं, तो एक चीज़ याद कर लीजिएगा,
कि पाकिस्तान विल नाउ रिकॉग्नाइज इजराइल बिकॉज़ इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आगे बचेगी नहीं। बाकी मैंने एक और अपडेट करा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, थोड़ी देर में आपके पास आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ यू विल बी शॉक्ड विद दैट। एक सीआईए ऑफिसर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है एंड वी विल टॉक अबाउट दैट एंड थोड़ी-सी और डिटेल्स मेरे पास आई हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ट्रम्प और पुतिन साहब का कॉल हुआ, ठीक है, करीब 1 घंटा उन्होंने बात करी, ये नेक्स्ट न्यूज़ बिट है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि भई ये यूक्रेन की वॉर को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो चल रहा है लेकिन एक चीज़ हमको पता है कि भई इस कॉल से पहले अमेरिका ने जो वेपन्स जाते थे यूक्रेन की तरफ, उसको उन्होंने बंद कर रखा है। ठीक है? तो अभी ये क्या-क्या स्पेसिफिक में है, ये तो अभी तक इतना कुछ डिटेल में आया नहीं है। बट वी नो नेटो की अमेरिका की तरफ से जो वेपन्स जाने थे, कुछ कैटेगरीज़ में इन लोगों ने कम कर रखे हैं। रीज़न बड़ा सिंपल है, अमेरिका के पास कौन से इतने सारे हैं यार, अभी इज़राइल का भी चक्कर था, वहाँ पर इतने सारे इन लोगों ने खर्चे होंगे। दे आल्सो नीड टू वेपनाइज़ देमसेल्व्स एंड उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज़ विल बी इज़राइल। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से एक कोशिश रहेगी, यार इसको थोड़ा ठंडा करो, वी कांट सपोर्ट यूक्रेन दैट लॉन्ग, ज़रा एक कुछ लेके आओ, इनको साथ में बात करें एंड ऑल दैट। ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भई कंस्ट्रक्टिव था, लेकिन पुतिन को जो उतना ट्रम्प फोर्स कर रहा है सीज़ फायर के लिए, पुतिन मानता नहीं है और कहता है बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं और इसके अंदर उसने फिर जो बाइडेन की पैंट उतार दी, फिर सब कुछ कर दिया। बट यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। ज़ेलेंस्की से पुतिन के बाद बात करी जा रही है। सो ज़ेलेंस्की ऑलरेडी गुस्सा है, ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिया, जी मेरे को मिसाइल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जैसी फ़ोन कॉल खत्म हुई, इसके घंटे 2 घंटे के अंदर 550 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज़ मिसाइल्स का एक अटैक हुआ। किएव में धपाधप धमाके। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये जानेंगे कि इनकी डिफेंस फोर्सेस ने अपने आप एक वीडियो डाला जहाँ पर दे आर शोइंग कि भई ये देखो इतने सारे ड्रोन गिर रहे हैं, हमको ये चाहिए, तो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी। पुतिन ने हार्ड अटैक किया है, पुतिन की तरफ से काफ़ी फोर्सेस नॉर्थ की तरफ, सूमी, खार्किव रीजन की तरफ ऑलरेडी आ चुकी हैं। एंड वी कैन आल्सो सी दैट नीपरपेट्रोव्स्क जो सेंट्रल एरिया है, वहाँ पर इन लोगों ने ब्रीच करना शुरू कर रखा है, वेयर लुहांस्क प्रोविंस पूरी तरह से अब पुतिन के हाथ में प्रीटी मच आ चुका है। तो पुतिन एक अपर हैंड पे है, ठीक है? पुतिन हैज़ एन अपर हैंड, ज़ेलेंस्की की बैंड बजी हुई है, अमेरिका कांट सपोर्ट, तो ये चीज़ मैंने जैसे एक थोड़ा-सा कोशिश करी थी एनालाइज़ करने की कि भई पुतिन को यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा फॉर अमेरिका गेटिंग सम डिस्काउंट इन ईरान। आई स्टिल बिलीव दैट लॉट ऑफ पीपल विल से येस, नो। मेरी एनालिसिस मुझे ये कहती है कि भई ज़ेलेंस्की का अभी काम खत्म होने वाला है और जिस तरह के उसके रिएक्शंस आ रहे हैं, ओनली यूरोप इज स्टैंडिंग विद हिम, यूरोप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। सो इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग एक प्रेशर टैक्टिक डाल के इनको बस देयर इज नाउ द फाइनल थिंग कि यार आप बैठ जाओ, बात करो, खत्म करो इसको। वी कांट सपोर्ट दिस एनीमोर। ये बोलने से पहले ये प्रीटी मच मेरे को एक लास्ट ट्राई दिखता है अमेरिका की तरफ कि लेट्स गेट देम डाउन विदाउट अमेरिका कमिंग आउट एंड सेइंग कि भई हम आपको और सपोर्ट नहीं कर सकते, हमको अपनी चीज़ों को भी देखना है। देखिए, उसके बाद नेटो कैपिटल्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है? नाउ जर्मनी और ये जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये थोड़े से दे आर बीइंग अ लिटिल विशी-वॉशी एंड कि यार ये क्या होगा, आप कैसे करेंगे हम? आर्म यूएस के आर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दिस कांट बी डन, ठीक है? सो इनको एक रियलिटी चेक भी मिल रहा है। नाउ ड्रोन ऑफेंसिव बड़ा ज़बरदस्त आया, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि इनके मीडिया ने बड़ा एक क्रिटिसिज्म करना छोड़ दिया कि ट्रम्प हैज़ नो कार्ड्स। सो ये गेम है। अब इसी के ऊपर एक चाइना का बड़ा स्टेटमेंट आया जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, कि साहब चाइना की जो नो लिमिट डॉक्ट्रिन है रशिया के साथ, उसके अंदर एक एक ग्लिच आया है। एक बोलते हैं ना, स्पीड ब्रेकर आया है। स्पीड ब्रेकर ये आया है कि भई चाइना के वांग यी साहब ने ईयू को जाके बोला कि साहब इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट कि रशिया विन्स द वॉर एंड द वॉर कंटिन्यूज़। क्यों? क्योंकि अमेरिका वहाँ पर फँसा हुआ है एंड दिस इज़ व्हाट ही सेड कि अमेरिका वहाँ पर फँसा हुआ है एंड अगर वहाँ से अमेरिका फ्री होता है, ही विल स्विंग अराउंड एंड स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स अस। इन्होंने बोला ये बड़ा एक एक बड़ा बोला कि नहीं हम तो भैया फ्रेंड्स फॉरएवर है, वी आर नेवर एनिमीज विद रशिया एंड दिस एंड दैट। बट एक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग शिफ्ट कि साहब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्कम्फर्ट व्हिच इज देयर। शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए नहीं आ रहा, ऑल्दो पुतिन नहीं आ रहा, पुतिन तो वैसे भी नहीं कहीं ज्यादा अभी ट्रैवल करता बिकॉज उसके ऊपर काफी सारे वारंट्स वारंट वो लगे हुए हैं, तो ही डजंट गो, बट ही इज अटेंडिंग थ्रू ऑनलाइन। पुतिन तो शी जिनपिंग तो वो भी नहीं कर रहे।
सो देयर आर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड टुडे एंड हम सबको पता है कि ये एक टेम्पररी मैरिज है और ये ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट सुन के तो ऑब्वियसली कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो, देयर विल बी सम इश्यूज। चाइना हमसे भी गुस्सा है थोड़ा-सा, जहाँ पर हमने भी लात मारनी शुरू करी है, एक टिबेट कार्ड खेला है। उसके बाद कल हमारे वाइस चीफ ऑफ स्टाफ ने भी, जैसे पथिकृत भाई के साथ हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, चाइना को नाम लेके कॉल आउट करा है। क्वाड का मीटिंग हुई तो चाइना इज नाउ रिएक्टिंग, जहाँ पर उसने एप्पल के बंदों को बंद कर दिया। जहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, मैं आपको बताऊँ कि भई एप्पल के बंदों को बंद करने के बाद एप्पल ने बोला, डोंट वरी वी हैव अ प्लान बी। प्लान बी क्या है? साहब हम यूएस से और ताइवानीज़ से एक्सपर्टीज़ इंजीनियर्स को यहाँ लेके आएँगे एंड डोंट वरी वी विल बी ऑन टाइम, बिकॉज़ देखिए एप्पल इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड, उनका आईफ़ोन 17 यहाँ से जाना है। ठीक है? सो दे इट कांट गेट टू अ प्रॉब्लम। और इंडिया की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है दैट वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, अगर ताइवान, यूएस एंड इंडिया का एक टेक ब्लॉक टाइप कुछ बनता है, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू पुश बैक ऑन चाइना। क्योंकि चाइना ने सोचा कि यार अगर मैं ये रिस्ट्रिक्शन डालूँगा तो इंडिया की एक कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इंडिया का जो मेक इन इंडिया का ड्रीम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट एक्चुअली इट कैन प्रीटी बैडली बैकफायर ऑन चाइना। एंड यहाँ पर बड़ा क्लियरली दिखता है कि इंडिया इज़ इन नो मूड टू काइंड ऑफ सी कि साहब इस पे बैक डाउन करना है। इंडिया बोल रहा है कि यार फेयर इनफ, दिस इज़ द थिंग, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स डबल डाउन एंड कम फॉरवर्ड एंड एक्चुअली मीट द रिक्वायरमेंट। सो एक फोकस पुश दिखता है। इंडिया इज नॉट स्वेटिंग बट इंडिया इज रिएक्टिंग प्रीटी वेल। देखते हैं वो रिएक्शन अगर टारगेट पे जाता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके ऊपर हम अपडेट करते रहेंगे। बट एट द मोमेंट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कीप लेटिंग मी नो योर फीडबैक अबाउट दीज 4-5 डेवलपमेंट्स। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एप्पल के बारे में आपके क्या सजेशंस हैं? हाउ शुड वी गो फॉरवर्ड? एंड फाइनली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज के बारे में अपनी फीडबैक देते रहिए। व्हाट एल्स शुड आई चेंज इन दिस? आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।